हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मेरे बच्चों। गुरु शरण घुसिंगा, कंचन राम मीणा, राम राम बेटा, मदन मोहन, आशीष मीणा, शेर सिंह, किरण योगी, लोकेश प्रजापत, भूपेंद्र मीणा, शिखा राजपूत, लोकेश यादव, सुमन। सर आर्मी की तैयारी नहीं करा रहे हैं क्या? बेटा इसमें सबकी तैयारी हो जाएगी आपकी। सुमन बेटा इसमें सबकी तैयारी हो जाएगी। विकास, लोकेश, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सुनील कुमार, मदन मोहन सिंह, सर फीस कब तक जमा होगी? बेटा अब अगले बस इस सप्ताह करवा लो जो फीस जमा करानी है। भूपेंद्र सर स्कूल खुलने की अनुमति तो मिल गई, कोचिंग कब खुलेगी पता नहीं भाई, अगले महीने खुल सकती है, संभावना है। अनुराग गुड मॉर्निंग। लोकेश, गुरुजी आ जाओ साहब, काफी बच्चे आ गए। भाई मैं तो पहले ही रहता हूं यहाँ पर, तुम 2 मिनट भी नहीं देते मुझे यार। भूपेंद्र, मोहित, आशीष, सतीश, बुधराम, रमन राजौरिया, एसके मीना, उमेश शर्मा, शीशराम गुजर, एसके मीना, अशोक मेहर, टिकटॉक, एसके मीना, रवि, विशाल, मनोज, दिनेश, नितिन, एसके, अजय, खेमराज, राजेंद्र, लेखराज, जित्तू बालोट। आवाज कम आ रही है? हेलो, ठीक है, वो तो धीरे धीरे तेज हो जाएगी। सुमन सैनी, सर आज आप लेट हो गए क्लास से। अबे बेटा 9:30, देखो 9:35 हुए हैं बेटा। सुमन मेरी घड़ी में देखो, उल्टी दिख रही होगी तुमको। अजय डबास, सर फीस जमा कैसे कर रहे हैं? ऐप पर करवा दें, बता देंगे अभी। उमेश, प्रैक्टिस सेट कब? जब ऐप पर आ जाएगा ना बेटा, अगले सप्ताह ऐप पर आ जाएगा, तब प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे ऐप पर। त्रिलोक चंद, धर्मेंद्र कुमार, हरि सिंह मीणा। हरि सिंह मीणा, कोचिंग खुलने पर ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होगी। ये ऑनलाइन तो बैच चलता रहेगा जब तक की दुनिया है। सोम क्या नाम है यार भाई, ये सोमाराम, पुनित, एसके मीना, धर्मेंद्र कुमार, ठीक है। आर्मी का बैच बना देंगे, आर्मी की जब जगह आएगी, कहीं की भर्ती होगी तो आर्मी का बैच बना देंगे, ठीक है बेटाओ। कमल किशोर, राम राम। कहां की आर्मी की, कहां की जगह निकली अभी? कहीं भर्ती थोड़ी इस समय आर्मी की। शिखर राजपूत, सर ज्योग्राफी क्लास कब से चलेगी? अब बेटा सीधा ऐप पर ही चलेगी क्लासें, अगले सप्ताह से ज्योग्राफी की स्टार्ट कर देंगे बेटा। अभी एसके अभी आर्मी का बैच नहीं बनाया है, बनाएंगे जब बता देंगे। सर मैं आ गया, स्वागत है तेरा मनकेश। दिनेश, माजिद खान, गुड मॉर्निंग बेटा। रोहित कुमार, बेटा ये सीजीएल क्या अभी इसको सीखा बेटा। सर आप ऑनलाइन बहुत अच्छे पढ़ाते हो हैं, मतलब ऑनलाइन अच्छा पढ़ाता हूं रवि बेटा, ऑफलाइन अच्छा नहीं पढ़ाता। जब मैं ऑनलाइन अच्छा पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन तो मैं कितना खतरनाक पढ़ाता हूं, सोच ले। पोसवाल गुजर कह रहा है, सर धक्का मुक्की मत करो रे तुझे कोचिंग की याद आ रही होगी पोसवाल बेटा। धर्मेंद्र, आप ऐप कौन सा है बेटा? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के नाम से है। अलवर की आएगी, कहीं आएगी सर आप ऑनलाइन, ठीक है। दिनेश गुड मॉर्निंग। राम हरि गुजर साहड़ी, राम राम गुरुदेव, राम राम बेटाओ। सतीश बालोट, राम राम गुरु जी। जल्दी आओ फटाक से, स्टार्ट कर रहा हूं मैंने कल 9:30 बजे का टाइम दिया था, जल्दी आ जाओ। चलो ऑफलाइन भी अच्छा पढ़ाता हूं, धन्यवाद रवि। ऑनलाइन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, उल्टा सस्ते में जुगाड़ चल रहा है आपका। ऑनलाइन में भी बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है मोहित बेटा। ऑनलाइन में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा बेटाओ। हाँ गुरु शरण घुसिंगा,
कोचिंग खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास लगातार चलती रहेगी, लगातार चलेंगी। अब तो ऑनलाइन बैच निश्चित रूप से चला करेंगे हमेशा, पक्की बात है। मेरे पीछे जो ट्रेन जा रही है वो अनंत काल है बेटा, कोई अंत नहीं है उसका। बोल भर्तरी बाबा की जय। सुमन सैनी कह रही है भाई आप तो मस्त पढ़ाते हो सर। अच्छा भाई धन्यवाद तेरा बहुत बहुत। तुम यार है ना, एक बात है, शेयर तो करते नहीं हो, बस तुमने मेरी पढ़ाई को अपने तक सीमित रखा हुआ है, बस कि हमें पढ़ना है, किसी और देख लेगा तो उसका सिलेक्शन ना हो जाए कहीं। तो तुमने मेरी पढ़ाई को अपने तक सीमित रखा हुआ है, जबकि मैं चाहता हूं कि ये चीज दूर दूर तक जाए, मंगल ग्रह तक जाए, मंगल ग्रह तक। लेकिन तुम तो अपने आप तक सीमित रखते हो बेटाओ। मनीष सर मुझे फीस जमा करानी है, करा दे बेटा, स्वागत है तेरा। नेकी और पूछ पूछ चलो बेटाओ अब सुनो, आगे मैं बढ़ता हूं आगे। गुरुजी आर्मी की बेटा, अभी आर्मी का बैच नहीं बना रहे बेटा, बना देंगे ना। आप देखो यहां पर, यस इजी वे में ना। सुनो, कल मैं शेयर कर दिया, अबे सब शेयर करो। शेयर नहीं करते यार, तुम अपने आप तक सीमित रखते हो मुझको। ये डीपी का लाइव चल रहा है बेटा, ये डीपी का ही बैच है रोहित, और मैं तुम्हारे सामने लाइव हूं, देखो मेरी शक्ल लाइव हूं। एस के मीणा ने कह रहा है मैंने शेयर कर दिया। मैं तो सबसे कह रहा हूं जो सामने बैठे हैं अपने तक सीमित रखते हैं, यूं नहीं कि थोड़ा सा फेमस, और तुम मुझे थोड़ा सा फेमस कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा यार। सर बरसाने तक आ गई है आपकी वीडियो अलवर से, अरे वाह सिखा बेटा, तो वहां तो फेमस कर बेटा, सिखा। मंगल ग्रह से राम नाम ये एलियन कौन आ गया सुनील ठीक है सर हम रीट वालों की भी फीस जमा करें बेटा। अनीस अपन है ना, मैंने आज पता क्या कि पटवारी का सिलेबस और रीट के सिलेबस में कितना अंतर है, तो हम पटवारी का बैच बना रहे हैं। सिलेबस अगर मैच करेगा तो रीट के जो 2-4 चैप्टर होंगे वो एक्स्ट्रा करवा देंगे बेटाओ, ठीक है। क्या नाम है अनीस? पुनीत कह रहा है ओ डमरुओ सर जी ऑलराउंडर है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मस्त पढ़ाते हैं। अच्छा भाई पुनीत धन्यवाद तेरा, ऐसी तारीफ क्या कर। सर बैग नहीं बैग चलो भूपेंद्र ने भी शेयर कर दिया, ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। सुनो बेटाओ, कल मैं समझा रहा था तुम लोगों को, अब ध्यान दो कल वाली चीज पर। कल मैं तुम्हें समझा रहा था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन को, कि जैसे ये है 301, ध्यान देना, मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा। आज सुनो बेटाओ, सर लक्ष्मणगढ़ के थोड़ा गांव तक आ गई आपकी वीडियो, तुम्हारे घर में आ रही है, दुनिया में तो घूम नहीं रही यार, तुम मजे लेते हो। हाँ सुना मेरी बात, कि आज मैं क्या कराऊंगा पहले सुन लो, क्योंकि तुम ना अभी तो राम राम करने आते हैं कई और फिर भाग जाते हैं, क्योंकि उनका जो कहीं क्या कहते हैं उसको, डेटा वो खत्म हो जाता है। तो आते हैं नमस्कार करते हैं, गुरुजी राम राम, नाम मैंने नाम बोल दिया, अब वो सोचते हैं नाम तो बोल दिया, चलो अब चल लेते हैं। तो सुनो मेरी बात, आज क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इकाई अंक, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, यूनिट नंबर, इकाई अंक, इसलिए कोई ना जाए। और साथ में जितना मैंने पढ़ा दिया है उन पर डिपेंड जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा। बेटा मेरी बात सुनो जरा ढंग से, सभी स्टूडेंट सुने, हाँ सब मेरी बात सुने, मैं क्या क्या कराने वाला हूं आज, क्योंकि तुम पहले भाग जाते हो। क्या क्या कराने वाला हूं मैं सुन लो। पहली बात, जितना मैंने पढ़ाया है उन सब के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाने वाला हूं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। और वो मेरे ख्याल में आधा 45 मिनट में, 40 मिनट में हो जाएगी वो चीज। और उसके बाद मैं आज मैथ में नया टॉपिक लूंगा, इकाई का अंक, यूनिट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से एक सवाल जरूर आता है बेटाओ, ठीक है। अब सुनो, हाँ अब सुनो, सभी सुन लें, जो फीस जमा कराने वाले हैं वो बेटा फीस जमा करा दो। अब मैं तुम्हारे सामने यूट्यूब पर, आज क्या हो रहा है, गुरुवार है ना, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आऊंगा, फिर सोमवार या सोमवार से संभावना पूरी है कि मैं आपके सामने यूट्यूब पर ना आऊं।
खाली किस पर आऊं, ऐप पर, इसलिए फीस जमा करा दीजिए, आपका फायदा इसी में है बेटाओ, वरना फिर तरसोगे। सुनो अब, कल मैंने समझाया था बेटाओ कि जैसे 301 है राइट, और इसको गुणा कर रहे हैं किससे, 1001 से। बताओ आंसर बोलो, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी क्विक, अब स्टार्ट हो जाओ। हाँ बच्चों, ए मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, जल्दी आंसर बोलो, आंसर लिखो। कल समझाया था उन्हें जाते जाते। हाँ उमेश, मंडे से बैच ऐप पर होगा, इसलिए फीस जमा करा दो। इसको करो बताओ। शाबाश, सिक्का ने सबसे पहला आंसर दिया है, बुधराम ने सेकंड नंबर पर, मदन मोहन ने थर्ड, दिनेश फोर्थ, आशीष 5, बंटी 6, शेर सिंह 7, धर्मेंद्र 8, रामराज। सर फीस कैसे जमा करेंगे बेटा, लास्ट में, बेटा लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने कल चेक किया इसको, एक स्टूडेंट कह रहा था सर गलत है, तो क्या चेक किया घर जाके चेक करते ही इनको गुणा करोगे आप, आराम से गुणा कर लेना, तो हमेशा ये जो संख्या वो रिपीट हो जाएगी, तो ये आएगा 301 और 301। अबे हाँ या ना, ये मैंने आपको कल समझाया था, वेरी गुड शाबाश। अब मैंने कहा था, जैसे मैं कहूं यह है 7 5 4 गुणा, बताओ आंसर बोलो जल्दी, देखते पहले कौन बोलता है। हाँ करा देना के, इसको करो जल्दी क्विक, सबसे पहले नाम बोलूंगा किसका आता है। दिनेश ने पहला आंसर दिया, शिखा ने दूसरा दिया, सुनील ने तीसरा दिया, और तीनों ने गलत दिया है। दिनेश पहला, शिखा सेकंड, तीसरा संदीप। ये सही है, ये कौन है, ये मिस्टर विकास, मिस्टर विकास ने सही दिया है, ओनली मिस्टर विकास ने सही दिया है। शिखा अब तो गई कहां। हाँ बेटा, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ होती है बेटा, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, ठीक है, जो बाद में दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, बाकी जो शुरू के 3 थे, जो शुरू के 3 थे उन तीनों ने गलत आंसर दिया, क्योंकि यहां पर 1001 नहीं है मेरे बच्चों, यहां पर 1000 है, तो इसका आंसर आएगा 7 5 4 1 2 3। ये लो साहब, हाँ हाँ हाँ, तो हो रहा है तो मैं क्या करूं शेर सिंह, हो रहा है तो हो ही रहा है 1000 से, तो ये आंसर आएगा यार। वो तो मैं देखता हूं कि तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम जल्दबाजी में, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि तुम जल्दबाजी में क्या गलतियां करते हो, तुम तो गलतियां कर रहे हो यार साफ साफ। अबे लाला राम, ढंग से देख ले, ये 1001 नहीं है, अम्बे बेटा यूं ही है। रवि सही सवाल नहीं देखा, अरे अरे रवि मैंने भी तो चला कर दिया था, मनोज ने भी दिया होता है भाई। ज्यादा जल्दी हो रही है तुमको, ठीक है ना, ढंग से देख लो तसल्ली से। हाँ अब मैं कहूं अनार आम इमली, ये संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, इंटू 1001, आंसर बोलो। चलो बेटा मेरा, इसको करो। जल्दी आंसर। अच्छा टाइप करना नहीं आ रहा है हिंदी में? टाइप करना नहीं आ रहा क्या हिंदी में? टाइप करना नहीं आ रहा होगा हिंदी में बेटाओ। सिका ए आई गलत है तेरा आंसर, सब गलत दे रहे हैं। हाँ ये सही है, गुरु शरण घुसिंगा का बिल्कुल सही है, गुरु शरण घुसिंगा। अब सिका सेकंड नंबर पर, लोकेश प्रजापत, लोकेश प्रजापत बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई है बेटा ये। जीतू बालोट, बेटा जीतू तेरा भी गलत हो गया। राजेंद्र तेरा सही है बेटा, सतीश तेरा भी गलती हो गई। अनार आम इमली, अनार आम इमली, विशाल, अबे छोटी इमली बड़ी इमली,
सुनो, मैंने कहा था कल कि कोई अंक है, कोई भी अंक हो सकता है, नार की जगह, आम की जगह कोई भी अंक हो सकता है, इमली की जगह कोई भी अंक हो सकता है। अगर इसको हम 1001 से गुणा करेंगे तो आंसर में दोनों रिपीट हो जाएंगे, यानी क्या आएगा, एनआर आम इमली, फिर दोबारा एनआर आम इमली। अरे सही है बताओ, ठीक है। अब सुनो बेटाओ, अब आगे देखते हैं। देखो बेटाओ, जैसे मैं कहूं कोई संख्या है, यह है 35 और 35। अब बात सुना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं पेपर में जो एग्जाम में सवाल आए बताऊंगा, ये है। अब बेटा क्या है, जरा सुनना गौर से, मैं नोट लिखा दूंगा। जितना बेटा कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। जितेंद्र, अगर तेरी समझ में नहीं आया है बेटा तो कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। ये कल वाली चीज चल रही है, तुम्हारे यूट्यूब पर है। अब सुनो, अब क्या है बेटाओ, ये 2 अंकों का जोड़ा है। क्या है, 2 अंकों का जोड़ा है। ध्यान दो बेटाओ अब मेरी बात पर, 2 अंकों का जोड़ा है। अब 2 अंकों का जोड़ा कितनी ही बार क्यों ना आ जाए, 2 अंकों का जोड़ा कितनी ही बार क्यों ना आ जाए, उनमें सदैव किसका भाग जाएगा, जरा सुनो, उनमें भाग जाएगा 101 का। मेरी बात सुनी जाए, दोबारा सुन लो। अब तक तो 3 अंकों का जोड़ा चल रहा था, वो भी 2 बार। 2 अंकों का जोड़ा, जैसे 35 है, जोड़ा ही तो हो गया। ये क्या है, ये 35 है, एक जोड़ा ये हो गया 35 35। तो 2 अंकों का जोड़ा कितनी बार क्यों ना आए, उसमें सदैव 101 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसमें 35 का भाग दूंगा तो 35 से कम 35, फिर 0, 35 से कम 35। कहने का मतलब ये है कि 2 अंकों का जोड़ा कितनी ही बार क्यों ना आ जाए, उनमें सदैव उस संख्या का भाग जाएगा जो 1 से शुरू होगी और 1 पर ही खत्म होगी, और प्रत्येक 1 के बाद 0 आएगा। मेरी बात आपको कुछ भी समझ में नहीं आई है, मैं आगे बढ़ता हूं और देखो ढंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसा मैं कहूं, मान लो यह है 16 16 16। ध्यान दो, अब मैं कहूं इस संख्या में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर एक, ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है। ध्यान देना सभी प्लीज, कितने अंक है ये, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो आप लिखोगे 1, फिर 0 लगाओगे, फिर दोबारा 1 लिखोगे, फिर 0 लगाओगे, फिर दोबारा 1 लिखोगे। कहां तक, अगर 6 अंक होंगे तो 5, सुन रहे हो, अगर 6 अंक होंगे तो क्या लिखेंगे, 5 अंक। और ये संख्या कहां से होगी, 1 से शुरू होगी और 1 पर ही खत्म होगी, और प्रत्येक 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, अंतिम 1 को छोड़कर। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जब मैं 35 में, हमें पता है 35 का तो भाग जाएगा ही, तो हम देंगे 35 एकम 35, अबे हाँ या ना, फिर 3 में भाग नहीं जा रहा, फिर 35 में देना पड़ेगा, तो बीच में क्या लगेगा 0, और 35 से कम 35। अब मैं कहूं 16 16 में हमें पता है 16 का तो भाग जाएगा ही, अबे जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं कहूंगा 16 एकम 16, फिर क्या लगेगा, 0 लगेगा। 0 क्यों लगेगा, क्योंकि 2 अंकों में एक साथ भाग दिया जाएगा, तो क्या लगेगा 0, तो 0, 16 एकम 16, फिर 0 और 16 एकम 16। अरे सही है। जैसे मैं कहूं तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं कहूं यह है 88 88 88 88 तो दे दिया पहले ही। मैं कहता हूं यह है 87 87 87 87। अब मैं कहूं बताओ इस संख्या में किसका भाग जाएगा, इस संख्या में किसका भाग जाएगा, तो यहां पर हम देखेंगे ये 87 का जोड़ा है, अबे है या नहीं है, कितनी बार है, कितने अंक है, 8। तो आप करेंगे 1 0 1 0 1 0 1। कहां तक, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक आएंगे। अब है हाँ या ना, अरे सही है क्या बेटाओ। और देखो मैं कहूं यह है 49 49, बोलो आंसर बोलो, इसका किसका भाग जाएगा, इसमें इसका आंसर बोलो, 49 49 किसका आंसर जाएगा, बोलिए बेटाओ। 49 49 में किसका भाग जाएगा, एक सौ एक 101 101। लोकेश, शिखा, नरेश,
देशराज, मोहित, आशीष, सतीश, विकास, सुनील। ठीक है बेटाओ, इसके अंदर जाएगा किसका? 101 का, 101 का। अबे हाँ आया ना, किसका जाएगा? 101 का। 49 का तो जाएगा ही। 49 का मतलब बेटा ऐसा नहीं होता है, मेरा समझाने का अर्थ यह है, एक ने 49 आंसर दिया है तो इस 49 आंसर इस सवाल के लिए सही है। 49 आंसर इस सवाल के लिए सही है। बेटा सुनो मेरी बात, विकास, दिनेश चंद, ध्यान दो, आपका इस सवाल के लिए आंसर बिल्कुल सही है। 49 बिल्कुल सही है, 49 गलत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों बात ऐसी है, ये जो नोट लिखाया है मैंने, ये जो नोट मैं लिखाऊंगा वो इस प्रकार की संख्याओं के लिए लिखाऊंगा। यानी कि मैं कहूंगा जैसे मान लो यह 54 54 54, या इसकी जगह आ जाए 71 71 71, या इसकी जगह आ जाए 53 53 53, या इसकी जगह आ जाए 87 87 87। तो आप कहोगे, मैं कहूंगा इसमें किसका भाग जाएगा, तो आप अपने आंसर के अनुसार कहेंगे 54 का जाएगा। अबे बहुतों का भाग जाएगा। इसमें कहोगे 71 का जाएगा, इसमें कहोगे 53 का जाएगा, इसमें कहोगे 87 का। मैं कह रहा हूं ठीक है, इसमें 54 का जा रहा है। मेरी बात को सुनो तसल्ली से, मैं कह रहा हूं कि इसमें 54 का तुम कहो सर इसमें 54 का जा रहा है, इसमें 71 का जा रहा है, इसमें 53 का जा रहा है, इसमें 27 जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन चारों, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें जाए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, मेरी बात को सुना जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन चारों में चल जाए? ऐसी कॉमन संख्या बताओ, कॉमन संख्या। अब आपका आंसर 54 थोड़ी ना आएगा, अब आपका आंसर 71 थोड़ी ना आएगा। करो इसको, मतलब इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सुनील 10101, शिखा 10101, मोहित 10101, नरेश 10101, लोकेश, जितेंद्र तू चक्कर क्यों खा रहा है बेटा? त्रिलोक, एसके मैंने कहा सर को लाइक करो। लाइक तो करते ही हो तुम यार, लाइक करवाते नहीं हो। हाँ बेटा एक बार ही मैं पढ़ लेता हूं। सही है, सही, ओके ओके, ठीक है बेटाओ। 10 बजे आएंगे। जित्तू तेरा गलत है, जित्तू बालोट तेरा गलत है, बाकी सभी का सही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने जब ये कहा आप लोगों से कि इसमें किसका भाग जाएगा, तो कईयों ने आंसर दिया 49 का भी जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी। लेकिन मेरा यहां कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो 2 अंकों का जोड़ा है ये, अब इसमें चाहे कोई भी अंक, चाहे 54 का जोड़ा हो, चाहे 71 का जोड़ा हो, चाहे 53 का जोड़ा हो, चाहे 27 जोड़ा हो, तो इन सब में एक ऐसी कॉमन संख्या बताइए जिसका भाग इन सब में जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बोलो? एक, ये हट गया, दूसरा मार्कर होगा ना, तो इसका आंसर आएगा 1010101। ये आएगा क्या बताओ? अरे ये आंसर आएगा क्या? ये आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितना अंक है? 6। जब 6 अंक होंगे तो 5 तक लिखना है, तो आएगा 10101। बोलो साहब, अरे सही है क्या? लोकेश प्रजापत मैथ्स के जादूगर से राजू सर को बहुत बहुत। अबे मैं जादूगर नहीं हूं, मैं एक सामान्य प्राणी हूं भैया, बस मेहनत करके यहां तक पहुंचाऊं, पढ़ लेता हूं इसलिए पढ़ा भी देता हूं, बाकी जादूगर नहीं हूं मैं बेटाओ। जादूगर वो होते हैं जो आपकी आंखों में धोखा देते हैं। जादूगर वो होते हैं जो आपकी आंखों को धोखा देते हैं। मैं आपको धोखा बिल्कुल नहीं दूंगा बेटा लोकेश, बाकी धन्यवाद। सुनो अब, तो अब मैं कहूं, मान लो, सुनो एक और देख लो, एक और देखो, मैं कहूं यह है ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये संख्या है। अब मैं कहूं इस प्रकार की संख्या में बताइए किसका भाग जाएगा? इसको करो, करो इसको जल्दी, क्विक। इसको करो बेटाओ।
बुद्धराम ने आंसर दे दिया, मोहित ने दे दिया, लोकेश ने दे दिया, मदन ने दे दिया, देशराज ने दे दिया। देशराज तेरा गलत है, देशराज तेरा गलत है जल्दबाजी में। सीताराम ने दे दिया, शिखा ने दे दिया, भूपेंद्र, जय हो आर, गुरु जी के आशीर्वाद से हम आज कोलकाता में। बेटा नमस्कार। राजेंद्र ने दे दिया, नरेश ने दे दिया, ठीक है, मेघा ने दे दिया, टिकटॉक ने भी दे दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लो साहब, अब मेरी बात तुम मेरी ख्याल में समझ चुके हो, ठीक है बेटा। तो अब एक नोट लिखो, चलो एक नोट लिखो, लिखो। हाँ बेटा, आज 9:30 बजे कही थी मैंने कल। रामकेश जल्दी नहीं आया, आज मैंने 9:30 बजे की कही थी, 9:30 बजे आ गया। तुम लेट हो गए हो, तुम लेट हुए हो बेटाओ। चलो ठीक है, अब एक नोट लिखो, यस नोट लिखो। 2 अंकों का जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा, नोट लिखो बेटाओ। 2 अंकों का जोड़ा जैसे, जैसे 54 54 54, बोल रहा हूं बेटाओ। 2 अंकों का जोड़ा जैसे, ब्रैकेट में लिखो, 2 अंकों का जोड़ा जैसे 54 54 54, 2 अंकों का जोड़ा जैसे 54 54 54 या 71 71 71, 54 54 54 या 71 71 71 या 53 53 53 या 53 53 53, 2 अंकों का जोड़ा जैसे ब्रैकेट में लिखो 54 54 54 या 71 71 71 या 53 53 53। कितनी ही बार क्यों ना आए, कितनी ही बार क्यों ना आए, 2 अंकों का जोड़ा 54 54 54 71 71 71 53 53 53, कितनी ही बार क्यों ना आए, उनमें सदैव, उनमें सदैव उस संख्या का भाग जरूर जाएगा, उनमें सदैव उस संख्या का भाग जरूर जाएगा जो, जो 1 से शुरू होगी, जो 1 से शुरू होगी और 1 पर ही खत्म होगी, जो 1 से शुरू होगी और 1 पर ही खत्म होगी, तथा तथा प्रत्येक 1 के बाद, तथा प्रत्येक 1 के बाद 0 आएगा, तथा प्रत्येक 1 के बाद 0 आएगा अंतिम 1 को छोड़कर, प्रत्येक 1 के बाद 0 आएगा अंतिम 1 को छोड़कर, अंतिम 1 को छोड़कर। अब अगली लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। दी गई संख्या में, अगली लाइन से लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, दी गई संख्या में जितने अंक होंगे, दी गई संख्या में जितने अंक होंगे, दी गई संख्या में जितने अंक होंगे उससे, दी गई संख्या में जितने अंक होंगे उत्तर में, उत्तर में उससे, उत्तर में उससे 1 अंक कम होगा। दी गई संख्या में जितने, अगली लाइन में लिखना है, दी गई संख्या में जितने अंक होंगे उत्तर में, उत्तर में उससे 1 अंक कम होगा, उत्तर में उससे 1 कम अंक होगा। ठीक है भाई। और ये बोर्ड पर जो चीजें उतार लो जल्दी से, फटाक से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी उतार लो। शिवराम बेटा, राम राम। उतार लो इनको जल्दी से, ये रहने देना। अनमोल है बेटा मुरारी,
मुराद कह कितने का नोट है? बेटा ये अनमोल है, इनका कोई मोल ही नहीं है। जल्दी उतारो फटाक से। मनीष लास्ट में बता देंगे बेटा। उतार लिया होगा मेरे ख्याल में। चलो और देखो, सुनो बेटाओ। तो मैंने आपको भाग के नियम में आपको 2 का नियम बता दिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, सबके नियम लिखा दिए मैंने, हाँ या ना? 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, 64 का, 128 का, सबके नियम लिखा दिए बेटा। ठीक है, अब सुनो। अब पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब पेपर में जो क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अब आप करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, देखो बेटा, पहले अभी सवाल करेंगे, जो तुम्हारे कमेंट उनके जवाब लास्ट में देंगे। तो आ जाओ सवाल ये, चलो इन दोनों सवालों करके बताओ। अब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में आए हुए उनकी बात कर रहे हैं अपन। जल्दी क्विक शुरू के 2 क्वेश्चन करो। अरे कहां गए? ये तो हट गया दूसरे में से। ये एक मिनट रुक जाओ भाई। ये गया, ये ले इंटरनेट में, ये लो डाउनलोड। डाउनलोड कहाँ है? तो आ जाना। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन गायब हो गया भाई, क्वेश्चन गायब हो गया। रुक जाओ 1 मिनट, गायब हो गया, मुझसे गलत बटन दब गया यार, मुझे आता नहीं है ये। सारा ऐसे हो गया क्या? चलो इन 2 सवालों करो बेटाओ, आगे क्वेश्चन हो गए। हाँ मेरे से गलत बटन दब गया, करो जल्दी इसको, दोनों सवालों को फटाक से प्रैक्टिस करेंगे जल्दी। सबसे पहला आंसर कौन देता है दोनों का, देखते हैं। दोनों का आंसर एक साथ देना है, दोनों का आंसर एक साथ देना है बेटा। ये अब आए हैं 10 बजे, भूल गए कई। अरे नारायण चटमटक के पाए लागू, कहां था तू? चटमटक कहां रहा था तू? सारे कल से चटमटक ही कर रहा था तू। हाँ बेटा जितना कम है, ये नहीं आता, मैं बस पढ़ा सकता हूं मैं, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं है बेटा। सर ऐप तो आप तो जादूगर हो। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं जीतू। सोम भट्ट सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन। बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, रुक जाओ। प्रैक्टिस को और कर दे। अब दिख रहा है? लोकेश कह रहा है पहले में, मुझे दोनों का आंसर जो एक साथ देगा ना उसका नाम बोलूंगा। दोनों के आंसर एक साथ देगा उसका ही नाम बोलूंगा। सबसे पहले दिया है कृष्णा मीणा ने ए और डी, पहले का ए दिया है कृष्णा ने और दूसरे का डी दिया है। पटेल गुड मॉर्निंग बेटा। सी का पहले का डी और दूसरे का आंसर पता नहीं क्या लिख रही है। मुझे दोनों का आंसर एक साथ चाहिए, जल्दी करो, आज प्रैक्टिस करते हैं फटाक से। मन के टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाल दो बेटा, डालेंगे लेकिन वो ऐप पर आने के बाद। जितेंद्र ने ए और डी दिया है, बुधराम ने भी एडी दिया है, सुनील ने एडी दिया है, विकास ने एडी दिया है। पहले का 9 दूसरे का 3 डीए यानी कि शिखा ने। रवि ने एडी दिया है, मनकेश ने एडी दिया है, राजेंद्र ने एडी दिया है, नितिन, लेखराज, सुनील, दिनेश, विष्णु, रोहित, हाँ सबने आंसर दे दिया। तो देखो अब जो मेरी क्लास में आज से जुड़े हैं वो ये तभी कर पाएंगे जब आपने पुराने वीडियो देख रखे होंगे बेटा, और वो YouTube पर उपलब्ध है, YouTube पर जाकर देख सकते हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज ये टॉपिक आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, और फिर आज ही अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको,
तो मैं इकाई के अंक पर आ जाऊंगा। ये सवाल है जो पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए 11 का नियम तुम जानते ही हो बेटाओ, 11 का नियम तुम जानते ही हो। 11 के नियम में हम पहली संख्या को लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को लेंगे, चौथे को छोड़ेंगे, पांचवे को लेंगे, छठे को छोड़ेंगे। ये आ गया, ये हो गया 7 और 3 10 और 6 16 और 4 20। कितना हो गया? ये आ गया 20, राइट। अब इनका योग 20 हो नहीं सकता। ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं। जो आज पहली बार ले रहे हैं वो पहले पुराने वीडियो देखें तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये हो गया 20। अब मुझे पता है कि इनका योग 20 नहीं होना, तो मैंने कहा है कि अगर ये 11 से बड़ा आता है तो 11 घटा दीजिए। तो 20 में से 11 गया, कितना है? 9। इसका मतलब बाकी बचे अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 0 और 5 5। अब 5 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए 4। तो आंसर क्या आ गया? 4। तो पहले का आंसर आया 4। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने पुराने वीडियो देख रहे होंगे बेटाओ, वरना दिक्कत आएगी आपको आज। दूसरा सवाल है कि इसमें 12 का भाग जा रहा है। किसका? 12 का। अब 12 का भाग देने के लिए आपको पता है 12 के लिए क्या चाहिए? 4 गुणा 3 चाहिए। क्या चाहिए? 4 गुणा 3, यानी कि 4 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भी। अब 4 का मैंने रूल सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो, 4 का मैंने रूल सिखाया था कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो यस, इसमें तो 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब 3 का और चेक करना है, तो 3 का चेक करते हैं। 5 और 1 6, 3 का गया भाई। इसको भी डिजिटल सम से कर सकते हो। 5 और 6 3 का गया, 4 और 2 6, 3 का गया, 3 का इसमें जा रहा है। अब बचा 7। अब 7 में मैं क्या जोड़ू? 7 में मैं क्या जोड़ू कि 3 का भाग चल जाए? तो 7 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं, 7 में अगर 2 जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? इसका डी आएगा। चाहे वैसे देख लो, आपको 4 का तो पता लग ही गया। 3 का रूल क्या करते हैं? अंकों का योग करते हैं। देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 4 बोलो 18 और 4 कितने हो गए? 22। कितना हो गए? 22। अब 22 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं, विकल्प से कर सकते हो, 22 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं तो 25 आता है, जो कि गलत है। 25 में 3 का भाग नहीं जाता। 22 में 1 जोड़ता हूं तो 23 आता है, नहीं जाता। 22 में 0 जोड़ता हूं तो 22 आता है, नहीं जा रहा। और 22 और 2 24 बिल्कुल जा रहा है। तो पहले का आंसर आया बेटाओ, क्या है? पहले का ए और दूसरे का आया डी। अरे सही है, ये वही कर पाएंगे जिन्होंने पहले वाले वीडियो देखा हुआ है। चलो ये दोनों करो, देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। जल्दी, क्विक। 100। पहलवान राजू लेट हो गया बेटा। उर्वशी बेटा एक बार वीडियो दोबारा देख लेना बेटा। उर्वशी पहले वाले वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आज वाली चीज, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है, मैं पढ़ा चुका हूं। गुरु श्रांस ठीक है, जल्दी करो इन दोनों को। पहलवान राजू राम राम बेटा। सुरेंद्र गुड मॉर्निंग, लेट हो गए तुम। आज 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जल्दी देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। दोनों आंसर चाहिए संदीप मुझे एक साथ। गुड मॉर्निंग राजू बेटा, गुड मॉर्निंग। पानी देना। मोहित ने दिया है पहले का डी, दूसरे का डी। नारायण ने दिया है पहले का सी, दूसरे का सी। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। धर्मवीर ने सी सी दिया है, नितिन ने ए बी दिया है, संजय ने भी ए बी दिया है, नारायण ने सी सी दिया है, पंकज ने बी, विष्णु ने ए बी। पहलवान राजू राम राम बेटा, राम राम सवाल करना स्टार्ट कर दे। लेखराज ने बी सी, रामकेश ने ए बी, पंकज ने डी बी, मनीष ने एक का आंसर है पहले का सी, सतीश डी बी, दिनेश चंद सी ए, मनकेश डी ए बी, पता नहीं क्या दिया रहा है ये, पंकज डी बी। जितना मैंने पढ़ाया है उनके आधार पर ये क्वेश्चन करने हैं। समय ने सीसी, संदीप ने, कमल किशोर ने डीबी, शिखा ने सीबी, आशीष ने। चलो अब देखते हैं इसको, चलो देखते हैं। देखो बताओ,
अब देखो सवाल ध्यान दो, जो मैं बार बार कर रहा हूं, जो आज पहली बार आए हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये सारे नियम मैं लिखा चुका हूं। तो इन सवालों को करने से पहले आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, तो ही हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 72 है। क्या है 72? और 72 का जो टुकड़ा होता है 8 और 9 होता है। अरे हाँ है ना, 8 और 9 होता है। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत आता है 72 पर डिपेंड पेपर में बहुत सवाल आते हैं बेटा, बहुत सवाल आते हैं। मुरारी डीपी की क्लास ही चल रही है ये। अब देखो पहले मैं 8 का चेक करता हूं, 8 का तो 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 अंक, ध्यान दो, 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 अंकों में 8 का जाना चाहिए। तो मैं एक एक विकल्प को रखकर देखता हूं एक्स की जगह। तो अगर मैं यहां एक्स की जगह 5 रखता हूं तो हो जाएगा 552, 5 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 552। 8 का देते हैं, 8 छिंग 48, कितना बचे 7, 8 नम्मा 72। इस संख्या में अगर मैं एक्स की जगह 5 रखता हूं तो 8 का वक्त हो जा रहा है, किसका हो जा रहा है 8 का। लेकिन मुझे 9 का भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 72 का जो होता है 8 गुणा 9। अब 9 का चेक करते हैं तो 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 2 34 नहीं जा रहा। लेकिन ऐसे ये जोड़ रहा हूं ना, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। देखो आप क्या करोगे, सुनो, अगर आपको और आसान तरीके से जोड़ना है तो मेरे पास संख्या ये 5 6 5 6, मैंने मान लो एक्स जगह 5 रख दिया, 5 5 2। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 6 और 5 11, ध्यान दो 6 और 5 11, 11 में अंकों के कितना हो गया 1 और 1 2, तो ये 2 हो गया। 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 कितना हो गया 2। 5 और 5 10 और 2 12, 12 में अंकों के कितना हो गया 3, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 रखने पर आंसर नहीं आ रहा। अरे सही है भाई। अब आगे देखते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर 3 रखता हूं, क्या रखता हूं 3, तो होगा 352 हो जाएगा। अब देखो 8 तिया 24, भाई 8 का रूल क्या होता है लास्ट के 3 अंकों में भाग देते हैं। तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 3 बचा, अरे हाँ है ना, और 8 चौके 32, तो 8 का तो जा रहा है। अब 9 का चेक करते हैं तो 9 है 5 6 5 6 3 5 2, तो देखिए 6 और 3 9, अबे हाँ है ना, 5 और 5 10 और 3 13 और 2 5 और 5 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 और 3 20, इसमें भी नहीं जा रहा। अब रखते हैं क्या 7 रखो, क्या रखो 7। अब रखते हैं 7, 8 का 2, 8 नम्मा 72, कितना बचा 3, 8 चौक 32, ठीक है। अब इनका जब मैं योग करता हूं तो 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, 29 और 5 कितना हो गया बोलो 33। देखो 5 6 5 6 7 5 2, 9 का रूल, 7 और 2 9 हो गया। अबे हाँ है ना, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 11 22, 22 और 5 27, तो 27 में 9 का जा रहा है, अबे जा नहीं जा रहा, तो आंसर क्या हो गया 7 हो गया। क्या हो गया 7। दोबारा चेक करता हूं मैं, दोबारा देखिए, एक बार दोबारा समझाता हूं मैं। देखो बताओ इस सवाल को दोबारा देखिए, 72 है, तो 72 का जो टुकड़ा होता है बेटाओ, 72 का जो टुकड़ा होता है 8 गुणा 9, राइट। तो मुझे इसमें 8 का भी चेक करना पड़ेगा और मुझे इसमें 9 का भी चेक करना पड़ेगा, सही है। अब 8 का चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए और 9 का चेक करने के लिए अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो पहले मैं 8 का चेक करता हूं, तो मैंने जब 5 रखकर देखा तो 8 का तो जा रहा था लेकिन 9 का नहीं जा रहा था, 3 रखकर देखा तो 8 का तो जा रहा था 9 का नहीं जा रहा था। अब मैं अगर मैं यहां 7 रखता हूं, 7, तो देखिए 56 और एक्स जगह मैंने क्या रख दिया 7 रख दिया, 7 और 5 2। अब पहले मैं 8 का चेक करता हूं, 8 के लास्ट के 3 अंक देखते हैं, तो 8 नम्मा 72, बचा कितना 3, 8 चौके 32, 8 का तो जा रहा है। अब 9 का चेक करने के लिए अंकों के योग में 9 का जाना चाहिए, तो देखो 7 और 2 9, ये तो कट गया। अब देखो 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 6 22 और 5 27, तो 27 में 9 का जाता है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। और कई समझदार लोग डिजिटल सम निकालते हैं, जैसे 6 और 5 11 हो गया, जब भी संख्या में 2 अंक आते हैं तो उन दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे कैसे करते हैं देखो ऐसे करते हैं कि 6 और 5 11, 11 में अंकों का योग 2, 6 और 5 11, 11 में अंकों का योग बोलो 2, अबे हाँ है ना, और 7 और 2 कटेगा, ये क्या बचा 5, 5 और 2 7 और 2 9, और 9 में 9 का जाता ही है। अरे सही है भाई, ठीक है भाई,
क्या कह रहा है माजिद खान, कह रहा है 12 6 का भी होता है। बेटा मैंने आपने पुरानी क्लास नहीं देखी, पुरानी क्लास नहीं देखी। 12 में अगर 12 का तुम 6 गुणा 2 करते हो तो यहां पर कॉमन 2 आ रहा है, यहां पर कॉमन क्या रहा है 2। जबकि जब हम टुकड़े करेंगे तो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। तुमने पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी मजीद खान इसके लिए। 12 का टुकड़ा मतलब किसी भी संख्या का टुकड़ा ऐसा करोगे जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। 12 का अगर मैं टुकड़ा करता हूं तो 2 गुणा 6 होता है, लेकिन 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 12 का टुकड़ा 4 और 3 हुआ, और 4 और 3 में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब टुकड़े करोगे तो ऐसा टुकड़ा करोगे जिसमें कॉमन कुछ भी ना आए। तो इसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। 88 क्या 88? 88 जो होता है, 88 जो होता है होता है 11 गुणा कितना 8। क्या होता है 11 गुणा 8। अब देखो पहले तो मैं 8 का चेक करता हूं। अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर मैं 1 रखता हूं तो देखो 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64। एक मिनट, 8 8 64। अरे हाँ है ना, कितना बचा भाई बोलो 7, भाग नहीं जा रहा 1 रखने पर। 2 रखते हैं, 8 नम्मा 72, 8 एकम 8, 2 रखता हूं मैं इसकी जगह तो 8 नम्मा 72, 8 एकम 8, 8 का तो चला गया। अरे सही है। और 11 का देखने के लिए मैं इसको लूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको लूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको लूंगा। अब देखिए ये हो गया 7 और 8, बोलो 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, और अगर 7 और 2 9 और 8 17, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें 11 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया 2। अरे सही है भाई, सही है। दोबारा सुन लो, ये ऊपर हो सकता है कि ये ऊपर थोड़ी हो सकता है, ये है ये क्वेश्चन करना है मुझको, देखें हो जाएगा ना। दोबारा सुनिए बेटाओ, इसको दोबारा सुनिए, ये मैंने खूब समझाया आपको। दोबारा समझिए इस सवाल को। देखो 88 का मुझे चेक करना है, मुझे 88 का चेक करना है। तो 88 का टुकड़ा होता है 11 और क्या होता है 8। सही है। अभी बाद में मैं दोबारा समझा रहा हूं। अब मुझे इस संख्या में 8 का भी जाना चाहिए और 11 का भी जाना चाहिए। अब जिनको नियम याद है वो जानते हैं कि 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। किसका जाना चाहिए 3 का। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये मान के चलो कि एक आंसर सही है, तो अगर मैं यहां 1 रख दूं, अगर मैं यहां 1 रख दूं तो देखो लास्ट के 3 अंकों में 8 का जाएगा, 8 8 64, कितना बचा 7, 78 में 8 का नहीं जाता। इसका मतलब एक तो आंसर क्या हो गया गलत हो गया, एक तो क्या हो गया गलत हो गया। अब मैं यहां पर 2 रख के देखता हूं, क्या रखता हूं 2, तो मैंने इसकी जगह 2 रखा। अब चेक करता हूं 8 नम्मा 72, 8 एकम 8, 8 का तो जा रहा है भाई साहब। अब 11 का चेक करने के लिए मैंने आपको नियम सिखाया था कि ये पहली संख्या लेनी है, दूसरी को छोड़ना है, पहली लेनी है, दूसरी को छोड़ना है, तीसरी लेनी है, चौथी को छोड़ना है, पांचवी लेनी है। अब इनका योग करो, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। अरे राइट। और इनका योग करो 8 और 7 15 और 2 17, बिल्कुल बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें 11 का भी चला गया, 8 का भी चला गया, इसका मतलब 88 का भी चला जाएगा। तो क्या रखने पर आया ऐसा आंसर 2 रखने पर। ये लो साहब, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों करो जल्दी क्विक। दोनों को करो जल्दी करो। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अगले टॉपिक से देखें। कल मैं आज तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कल नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट, इकाई का अंक। कल करेंगे इकाई का अंक, ठीक है। आज तो यही चलेगा, जल्दी करो क्विक। आ जाओ, करना पड़ता है। सवाल देख रहे हो, सवाल देख रहे हो, ये हटा देना। अच्छा सर जरा इसको करना, ये कंप्यूटर से ही करो थोड़ा सा। एस के मीणा ने, मुझे दोनों आंसर चाहिए, दोनों दोनों आंसर एक साथ।
ठीक है, अब आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, आवाज आ जाएगी, अब आ जाएगी। हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है अब? तुम सवाल करो, आवाज तो आ जाएगी, आवाज आ जाएगी, आ जाएगी, आवाज आएगी। देखो अब जरा देखो, अब देखते हैं जरा, पहले इसको देखते हैं। देखो बेटाओ 175, क्या है ये 175 और 100, आवाज आ रही है ना अब? तो आ रही है बेटा, आ गई, अब आ गई। अब 175 सवाल आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब 175 का जो टुकड़ा होता है वो होता है मेरे बच्चों, क्या होता है 25 गुणा 7। अबे हाँ है ना, क्या होता है 25 गुणा 7, 25 7 कितने होते हैं बोलो, अरे बोलो 25 7 175 होते हैं। अब मुझे इसका मतलब 25 का भी चेक करना है, 7 का भी चेक करना है, तो मैंने तुम्हें 25 का रूल भी सिखाया हुआ है और मैंने तुम्हें 7 का रूल भी सिखाया हुआ है। 25 का रूल कहता है लास्ट में, लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। अरे हाँ या ना, तो 25 का तो जा रहा है। और 7 का रूल सिखाया था मैंने कि 3 अंकों का जोड़ा बनाता है, 3 अंकों का जोड़ा, तो ये हो गया 219 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, और कितना बचा यहां 194। कितना बचा 194। अरे सही है। अब 194 7 का भाग दो, 7 का भाग 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में नहीं जाएगा। इस संख्या में 25 का तो जा रहा है, इस संख्या में 25 का भाग तो जा रहा है लेकिन 7 का भाग नहीं जा रहा, जबकि 175 जो होता है 25 गुणा कितना 7, यानी 25 का भी जाना चाहिए और 7 का भी। तो 25 का रूल मैंने ये सिखाया था कि लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए, तो 25 का तो जा रहा है लेकिन 7 का रूल देखते हैं। तो 7 का रूल, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो आपको आज दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको मजा आएंगे। और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपको दिक्कत के अलावा कुछ नहीं आना, इसलिए आज आपका दिन बेकार जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगला टॉपिक तो मैं कल स्टार्ट करूंगा, इकाई का अंक आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी, ताकि मुझे पता लगे कितना सीखा है तुम लोगों ने। तो ये तो हो गया गलत, राइट? अब इसको चेक करते हैं। देखो 25 का चेक करने के लिए लास्ट के 2 अंकों 25 का भाग जा रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, अरे हाँ या ना? और 7 का चेक करने के लिए मैंने कहा था कि यहां पर जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा 3 अंक का ही हो गया, जोड़ा ये 3 अंक का ही हो गया, तो 125 में से 125 गया कितना है 0, और 0 में 7 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 25 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है, तो क्या आएगा आंसर? बी। आंसर क्या आएगा? बी। अरे ओके बेटाओ, 25 का रूल सिखाया था, लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए तो जा रहा है, और 7 के रूल मैंने कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो 7 के रूल मैंने ये कहा था आपसे, क्या कहा था कि 3 अंकों का जोड़ा बनता है, एक तो जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इनका अंतर निकालो तो 125 माइनस 125 कितना हो गया 0, और 0 में 7 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 25 का भाग भी जा रहा है और 7 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब इसमें 175 का जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? बी। ये लो साहब, इसको देखो, इसको देखो बेटाओ, ये करा है, ये करा है, इस संख्या में 24 का भाग जाता है, किसका? 24 का। ये संख्या है 7 4 5 x 24, और ये करा है इसमें 24 का भाग जाता है, तो 24 का टुकड़ा होता है, क्या होता है 8 गुणा 3। वैसे तो 24 का 12 गुणा 2 भी होता है, वैसे तो 24 का 12 गुणा 2 भी होता है, लेकिन 12 गुणा 2 नहीं करोगे क्योंकि 12 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो इनमें टुकड़ा ऐसा करना है कि कुछ भी कॉमन ना आए। अब 8 का चेक करते हैं, 8 का, तो यहां पर अगर मैं 7 रखता हूं, अगर मैं यहां 7 रखता हूं तो 8 का जा रहा है क्या? अरे बोलो, अगर मैं यहां 7 रखता हूं, मान लो, एक मिनट, अगर मैं 7 रखता हूं तो क्या 8 का जा रहा है? 8 नम्मा 72, नहीं जा रहा, कैंसिल 7। अब मैं यहां पर 6 रखता हूं, देखो 8 7 56, बचा कितना? 6 8 8 64, जा रहा है भाई, 8 7 56, अरे हाँ है ना? बचा कितना? 6 8 8 जा रहा है। अब 3 का चेक करते हैं, तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो गए? 22, 22 और 2 24 और 4 28, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसमें 8 का तो चला गया लेकिन 3 का नहीं जा रहा। अरे सही है, बोलो। और लोग बाग ऐसे भी करते हैं, देखो 4 और 2 6, 3 का जा रहा है, 6 जा रहा है,
5 और 4 9, 3 का जा रहा है, 7 बचा, 7 में नहीं जाता, इसका मतलब 7 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं 8, क्या करते हैं 8। अगर मैं यहां 8 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं तो देखो लास्ट के 3 अंकों में 8 का जा रहा है क्या, यस, 8 एकम 8, 8 24 बिल्कुल जा रहा है साहब। अब हाँ या ना जा रहा है। अब मैं 3 का चेक करता हूं क्योंकि 24 के रूल में 8 का भी जानी चाहिए और 3 का भी, तो 3 का चेक करता हूं, देखो 4 और 2 6, दोनों मिलकर 4 और 2 जब मैं योग करूंगा तो 3 का चल जाएगा, 5 और 4 9 बिल्कुल चल जाएगा। अब बचा 8 और 7, तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, यानी कि इसको रखने पर 8 रखने पर 3 का भी जा रहा है, 8 भी, तो का आंसर हो गया सी। और वैसे भी चेक करोगे, देखो 8 रखने पर 8 का तो चलेगा, योग करो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30 बिल्कुल जा रहा है साहब। तो पहले का आंसर क्या आया था, पहले दूसरे का सी है, दूसरे का सी है, और पहले का क्या था, पहले का बी था, पहले का बी, पहले का बी था, और दूसरे क्या आंसर आया सी। तो ये है भाई, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तब तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आया नहीं आया बताओ जल्दी, कमेंट करो ना। जितेंद्र के नहीं आया, जितेंद्र बेटा तूने पहली बार कर दिखे, आ रहा है साहब। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे जो आज क्वेश्चन चल रहे हैं वो 3 4 5 दिन से जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर डिपेंड चल रहे हैं। विष्णु आज खत्म हो जाएंगे, कल से मैं इकाई अंक स्टार्ट कर दूंगा। विष्णु गुजर आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा नया टॉपिक इकाई अंक यूनिट नंबर। लेकिन क्या है कि अगर मैंने नियम लिखा दिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पसीने तो अब आ रहे हैं आपके, पसीने तो अब आ रहे हैं आपके। चलो करो इनको, यस क्विक जल्दी आंसर दो। बंटी को नहीं समझ में आ रहा, बंटी बेटा तू लेट आया होगा, पुराना वीडियो देखने पड़ेंगे बंटी तेरे को बेटा। चलो इनको करो जल्दी। दोनों करो 7 8 क्विक जल्दी। सिखाना आंसर दिया ए बी। सबसे पहले राजेश ने 7 में बी और 8 में ए, राजेश ने 7 में बी 8 में ए, उल्टा दिया इसने, देखते हैं किसका सही आता है। जगराम ने बी बी, मोहित ने सी बी, अजय ने ए बी, रवि ने ए बी, शिवराम बुधराम सबने ए बी दे रहे हैं, जल्दी करो ए बी वाले ज्यादा हैं। चलो सही है, ये तो तुम्हें सीधा ही होना चाहिए कि 3 अंकों का जोड़ा अगर 2 बार आता है तो उसमें इसका भाग तो जाता, क्योंकि इस संख्या में किसका 7 का 11 का और 13 का जाता है और 1001 का जाता है। मैंने नियम लिखाया था कल, अगर मैंने कहा था 3 अंकों का जोड़ा 2 बार आ जाए तो उनमें 7 का 11 का 13 का और 1001 का जाता है, तो इसका मतलब इसका तो नहीं जाएगा, इसका जाएगा, और 91 का इसलिए जाएगा क्योंकि जब 7 का और 13 का जा रहा है, 7 और 13 का जा रहा है 73 है, 91 तो 91 का भी जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बी व सी। तो आंसर ये है। आठवां तो मैंने आज आते ही समझाया था, आठवां तो मैंने आते ही समझाया था कि 2 अंकों का जोड़ा कितनी ही बार क्यों ना जाए उनमें सदैव 1 0 1 0 1 0 1 कितनी बार है 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा आंसर आ गया 1 0 1 0 1 आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आंसर आ गया, ये लो साहब। तो पहले का आंसर ए है, दूसरे का बी है। सीखा ने सबसे पहले दिया, बिल्कुल सही दिया। राजेश आपने गलत दिया है,
ये वही बंदे कर पाएंगे जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं। अगर इनको करना है आपको तो पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है साहब? हाँ, एक में आएगा इतनी देर में। एक में एक क्यों आएगा? भूल गए नहीं हम? दोबारा देखना वीडियो को। चलो इनको करो। करिए दोनों सवालों को। बुधराम लास्ट में देखेंगे। अब दोबारा चेक कर लो तुम। बुधराम एक बार लास्ट में देख लेंगे, तुम दोबारा चेक कर लो एक पढ़ा। करो दोनों को जल्दी। देशराज ने सबसे पहला आंसर दिया है, देखते हैं सही आता है नहीं आता। देशराज ने इसका आंसर दिया है बी और सी, देखते हैं। सतीश ने एक आंसर दिया, एक आंसर को नहीं बोलेगा। फिर दूसरे नंबर पर नारायण ने दिया है बी सी। पर दिनेश ने दिया है, दिनेश मल्लाना, बी सी। देखते हैं हम क्या आंसर आता है इनका। शिखा ने बीसी दिया है, रवि ने बीसी दिया है, सुनील ने बीसी दिया है, लोकेश ने बीसी दिया है, नितिन बीसी, मोहित बीसी। जो एक आंसर बोलेगा उसका आंसर उसका नाम नहीं लूंगा मैं। अजय डवास ने बीसी, मोहित शर्मा ने बीसी, चलो समझते हैं इनको, ध्यान दीजिए। पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। 99 99 का जो टुकड़ा होता है 11 गुणा कितना 9। इसका मतलब 9 का भी जाना चाहिए और 11 का भी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ए सही मानता हूं और यहां पर 9 रख के देखता हूं। क्या रख के देखता हूं? 9। अब देखते हैं 9 का जा रहा है क्या। 9 का नियम आसान, 9 का चेक करो। तो 9 का चेक करते हैं तो 9 गया, फिर 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 और 3 23। भाई साहब इसमें क्या है कि जब मैं 9 रख रहा हूं तो किसका नहीं जा रहा? 9 का नहीं जा रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब मैं रखता हूं क्या? बी 4 रखता हूं। क्या रखता हूं? 4। अब देखता हूं 9 तो ये गया, फिर 5 और 4 9 गया, ये 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। बिल्कुल इसमें इसका जब 4 रखोगे, जब यहां 4 रखोगे तो आप देखेंगे कि 4 रखने पर किसका भाग? 9 का भाग तो जा रहा है। किसका जा रहा है? 9 का भाग जा रहा है। अब मैं 9 का तो चला गया, अब मैं चेक करता हूं किसका? 11 का। किसका? 11 का। तो 11 के लिए इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, लेंगे। अब योग करो, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 हो गया इनका योग। तो इनका योग करते हैं, 4 और 9 13, 13 और 5 18। बिल्कुल सही है साहब। तो घटा क्या है? 0। तो इस संख्या में अगर मैं 4 रख रहा हूं तो 11 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। इसका मतलब 99 का भी जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। ये वही कर पाएंगे सवाल जिन्होंने पुराना वीडियो देखा है, वरना जो आज पहली बार आए हैं उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना बेटा, वो रहने दो। उनको पहले पुराने वीडियो देखना चाहिए, फिर इसको देखना चाहिए। आगे देखो, ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है वो भी आया सीपीओ 2019 में। ये अभी आया सीपीओ 2019 का सवाल है भाई। ये इसमें क्या है कि 7 से विभाजित है, 11 से भी है और 13 से भी है। हाँ है ना? जब 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी तो 1001 से भी होगी।
अबे हाँ है ना, 1001 से। और मैंने आपको सिखाया है कि अगर 1001 से जो संख्या विभाजित होती है तो ये जो है ये 2 बार रिपीट होता है, यानी कि आएगा 479 और 479, ये आंसर आएगा। क्या आएगा? 479 479। तो यहां पर x ये हो गया, y ये हो गया और z ये हो गया। और उसने पूछा x प्लस वाई प्लस z का मान, तो x का मान कितना है? 4 है, y का मान कितना है? 7 है और z का मान कितना है? 9 है। तो 4 और 7 11, 11 और 9 20, तो इसका आंसर आएगा 20। ये सीपीओ 2019 में आया हुआ सवाल है, अभी आया ये नहीं कि अभी तक जो चीज चल रही थी वो बेकार चल रही थी, ठीक है। तो ये काम की चीजें हैं। तो मैंने आपको कहा था जब 7 का जाएगा, 11 का जाएगा और 13 का जाएगा तो 1001 का भी जाएगा। और आपको पता है 1001 का भाग उनमें जाता है जब ये संख्या क्या होती है? 2 बार रिपीट होती है। तो इसका अर्थ क्या है? ये अगर 479 है तो ये भी क्या है? 479 ही है। तो 479 में x 4 हो गया, y 7 हो गया और ये हो गया, और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 20 आ गया। अरे सही है भाई। जितना स्थान प्राप्त करने वालों को कितना, अबे उनका नाम यहां सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूं यार, ये कम बात है भाई। जितेंद्र कह रहा है सर स्थान प्राप्त करने वालों को कितने का नाम मिलेगा? उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है ऑनलाइन में। तो पहले नंबर पर आया देशराज, बीसी, बिल्कुल सही कहा। दूसरे नंबर पर आया नारायण, बीसी कहा। और तीसरे पर आया दिनेश, बिल्कुल सही कहा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी 11 12 जल्दी करो 11 12। आज क्वेश्चन चल रहे हैं ना पुराने वाले। तो आवाज पटेल दोबारा देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन तभी समझ में आएगा जब पुरानी चीज आपने पढ़ी होगी। आज वाली चीज कल उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वरना नहीं आएगी। दिनेश ने दिया आंसर सी बी, दिनेश ने। देशराज ने दिया है ए बी, देखते हैं। शिखा ने दिया है सी बी, नारायण ने दिया है ए बी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके। फिर दे दिया लेखराज ने, आशीष ने, सतीश ने, विष्णु ने, दिनेश ने, रवि ने, संदीप ने, नितिन ने, सुनील ने, बुधराम ने, टिकटॉक ने, मोनू ने, जगराम ने, राजेंद्र ने, विभा ने, प्रिंस ने, भूपेंद्र ने, रामकेश ने, मुरारी ने, प्रियंका ने, गुरुशरण ने, नरेश ने, बंटी ने। ठीक है, अब देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने कराई हुई है बेटा, आपको समझो। जो नए आए हैं उनकी समझ में आज नहीं आएगी, क्योंकि उनको पहले शुरू के वीडियो देखने पड़ेंगे। अब तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं कैसे सवाल आता है एग्जाम में। 80, यह 5 1 4 3 एक्स वाई 80 से विभाजित है। किससे? 80 से। अब 80 के लिए आपको चाहिए यहां पर 80। ये जीरो कब कटता है? ये जीरो तब कटता है यहां पर क्या हो? जीरो हो। यहां पर क्या हो? बोलो बताओ। ये 80 कब कटेगा? जब यहां पर क्या हो? जीरो। तो y का मान तो जीरो हो गया भाई, तो जीरो से जीरो कट गया। अबे हाँ है ना, तो जीरो जीरो कट गया, तो y की जगह तो आ गया जीरो, y की जगह क्या आ गया? जीरो, और जीरो जीरो कट गया। अब ये बचा हमारे पास, क्या बचा? 5 1 4 3। और अब मुझे 8 का चेक करना है। अब यहां पर क्या है? x है। अब यहां पर लास्ट के 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अब मैं यहां पर 2 रखता हूं, क्या रखता हूं? 2। अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो देखो क्या होगा? 8 का जा रहा है क्या? तो 8 पंजे 40, 3 बचा 8 चौक 32, बिल्कुल जा रहा है भाई साहब। 4 रखने पर नहीं जा रहा, 8 रखने पर नहीं जा रहा, और 9 रखने पर नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 2, ए हो गया। क्या हो गया? ए। 11 का आंसर ए हो चुका है। दोबारा समझ लो, जो आज पहली बार आए हैं उनको दिक्कत आएगी, जो शुरू से लगातार मेरी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं उनको जरा भी रत्ती बार दिक्कत नहीं आएगी, उनकी समझ में आएगा, उनको बड़े मजे आएंगे। क्योंकि
प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवा दी, दोबारा सुन लो। यहां पर है 5 1 4 3 एक्स वाई और भाग देना है किसका, 80 का। अब 80 का रूल ये होता है कि पहले 10 का जाना चाहिए, तो यहां पर 0 है। अब ये 0 कब कटेगी, 0 तब कटेगी जब यहां पर क्या हो, जब यहां पर क्या हो भाई, जब यहां पर क्या हो 0 हो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो खत्म कहानी। अब यहां बचा क्या संख्या बची, 5 1 4 3 एक्स। अब इसमें 8 का चेक करना है, 0 का तो चेक कर लिया, अब 8 का चेक करना है। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का जाना चाहिए। अबे हाँ है ना, 8 का क्या कहता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का जाना चाहिए। तो यहां पर मैं 4 है 3 है, अब मैं 2 विकल्प रख के देता हूं, यहां पर 2 को रख के देता हूं कि 2 से आंसर आता नहीं आता, तो 2 रखता हूं और 2 रखने पर 8 का भाग देता हूं। 8 पंजे 40, बचा कितना 3, 8 चौके 32, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब x का मान तो क्या आ गया, 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और मुझे निकालना है x प्लस वाई का मान, तो 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2। तो आंसर आएगा ए भाई साहब। ठीक है, इनको इनको दोबारा से रिपीट करके देखना, तब पल्ले पड़ेंगी बातें, ऐसे नहीं पढ़ने वाली आपके। ये देखो, इसको देखो, अब इसमें कह रहा है ये तो वही चीज है जो अभी आपको सिखाई है कि एक्स वाई 2 अंकों का जोड़ा कितनी बार, ये एक्स वाई आ गया। अब मैंने अभी सिखाया कि 2 अंकों का जोड़ा ये आ रहा है, तो इसमें हमेशा उस संख्या का भाग जरूर जाएगा जो 1 से शुरू होगी, खत्म होगी। तो 1 0 1, ये लास्ट में आज आते ही मैंने ये चीज कराई थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 101। अरे सही है भाई, तो ये आपका ये आंसर हो गया, सही है। तो पहले का आंसर क्या आया था, इसका तो आंसर आया था ए, और इसका आंसर आया क्या, बी। तो ए बी वाले सही है जिन्होंने ए बी आंसर दिया। आगे चलते हैं, चलो। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है। करिए जल्दी फटाक से। सर स्पेशल मैथ का कोर्स कब शुरू कर रहे हो, अभी लेट करेंगे बेटा, अभी तो दिल्ली पुलिस का कर लो, इसमें बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। करिए जल्दी, देखते हैं कौन आंसर देता है। मनोज अचिन सर है जो पढ़ाएंगे 11-15 पर। अचिन सर स्टार्ट करते हैं 11-15 पर, रीजनिंग 11-15 पर पढ़ाते हैं। इनको विकल्प से करो, ऑप्शन से, इनको विकल्प से कीजिएगा, विकल्प से हो जाएंगे ये। इनको विकल्प से करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फंस जाओगे। देशराज ने दिया है डीसी, लेखराज ने दिया है बीसी। देखते हैं किसका सी आता है, देशराज का आता है। योगेश ने बीसी, नितिन ने बीसी, सुनील ने बीसी, संदीप ने बीसी, मोहित ने बीसी। विकल्प से कीजिए, विकल्प से, ऑप्शन से। बुधराम ने बीसी, मदन मोहन ने बीसी, टिकटॉक बीसी, मनीष ने बी, गुरुशरण बीसी, रोयल सिंह बीसी, गंगाराम बीसी। एग्जाम के सवाल हैं ये। अब देखिए जरा, मैं करता हूं, देखो। देखो डाउन, वैसे तो इनके तरीके और भी होते हैं, वैसे तो 4 अंक इनके तरीके और होते हैं। जब मैं भाज्य भाजक भागफल कराऊंगा तो और तरीके से सवाल कराऊंगा, फिलहाल तो हम विकल्प से करते हैं। ये करा है 88, क्या है 88 का होता है 11 गुणा कितना 8, यानी कि 11 का भाग भी जाना चाहिए और 8 का भी। अब इधर 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो इन सब में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान दो मेरी बात सुनो।
ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। अब है ना, इन चारों विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या उसको पकड़िए, इन चारों विकल्पों में से जो सबसे बड़ी संख्या उसको पकड़ लिए, तो ये पकड़ लिया मैंने। अब देखो इसमें 11 का जा रहा है क्या? यस, 11 नाम 99, 11 88 बिल्कुल जा रहा है। 8 का जा रहा है क्या? तो 8 के लिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, ये 3 अंक, तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 बचा, बिल्कुल नहीं। इसमें ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन इसमें 11 का तो जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा। अब इससे ठीक छोटी सेकंड नंबर की छोटी कौन सी है? तो सेकंड नंबर की छोटी ये रही, सेकंड नंबर की छोटी ये रही। अबे हाँ या ना भाई, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन इसमें 11 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा। सेकंड नंबर की संख्या इससे छोटी जो है, इससे छोटी है, वो ये है। सही है, तो इसके बाद में इसको चेक नहीं करूंगा, इसको चेक नहीं करूंगा, इसके बाद में इसको चेक करूंगा। यहां 11 का जा रहा है, 11 नाम 99, 11 चौक 44 बिल्कुल जा रहा है साहब। और 8 का चेक करते हैं, लास्ट के देखते हैं। 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा कितना है कि 14 हो गया। 8 एकम 8 कितना बचा? 6, 8 और 2 64, बिल्कुल जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि इसमें 11 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। अरे सही है भाई, समझ में आ रहा है ना? वही समझ पाएंगे जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है जो अचानक आए हैं। तो ये हो गया, दोबारा समझाएं एक बार। ये कह रहे 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे पहले तो ये देखो कि जो 88 होती है उसका टुकड़ा होता है, एक बार मिटा देता हूं, मैं दोबारा समझाता हूं, तो ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं आपके कि 88 का जो टुकड़ा होता है वो होता है 11 गुणा 8। इसका मतलब 11 का भी जाना चाहिए और 8 का भी जाना चाहिए। अब उसने कहा है सबसे बड़ी संख्या ढूंढना, सबसे बड़ी, तो इन विकल्पों में सबसे बड़ी देखो, तो सबसे बड़ी होती है इन सब में क्या है? 99, 28 सबसे बड़ी। पहले इसको चेक करते हैं। तो 11 का तो जा रहा है, लेकिन इसमें 8 का नहीं जा रहा, क्योंकि 8 का अगर मैं लास्ट के 3 अंक में देता हूं तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 28 नहीं जा रहा। अब इसके बाद इसको नहीं पकड़ो, इसको मत पकड़ो, क्योंकि इससे ठीक छोटी जो होगी वो ये होगी, तो इसको चेक करो। इससे ठीक छोटी होगी वो ये होगी, तो इसको चेक करो। इसमें 11 का जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, क्योंकि 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 6 बचा, 8 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर आया 13वें का क्या है? डी। अब 14 देखो, ये सवाल आया एसएससी यह आया आपके सीजीएल 2011 में। देखो यह है, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे। सही है। अब ये हो गया 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21। 15 और 6 कितना हो गया? 21। दोबारा सुन लो, 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21। सही है। अब इनका योग अगर 21 हो चुका है, तो इन संख्याओं का योग भी, इन संख्याओं का योग भी क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो देखते हैं, 21 में से 3 तो पहले ही है, 21 में से 3 तो पहले ही, तो 21 में 3 का कितना है? 18। अबे हाँ है ना। और 18 को 2 भागों में डिवाइड करना है, 18 को 2 भागों में डिवाइड करना है, तो 18 बटा कितना? 2, कितना आएगा? 9। तो आंसर कितना आएगा? 9। तो पहले का आंसर देख लिया, और दूसरे क्या है? सी। ये लो साहब, सर दूसरा सवाल चेक कर लिया बेटा, ये देखो आपके सामने ही है, दोबारा दिखा देता हूं मैं। 7 3 8 ए 6 ए, ये सवाल है। दोबारा समझ लो इसको, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे। सही है। इनका योग करते हैं, 7 और 8 15, बोलो 15 और 6 कितना होगा? 21। इनका योग तो होगा 21। जब इनका योग 21 है, तो इन तीनों का योग भी 21 होना चाहिए। तो 21 में से 3 तो पहले ही हैं, तो बचा कितना? 18। 21 में 3 तो पहले ही बचे, कितना? 18। अब 18 को 2 समान भागों में बांटना है, तो 18 में 2 का भाग कितना आएगा? 9। तो बिल्कुल सही 9 है। और ये सवाल मैं पहली बार नहीं करा रहा हूं, ये मैंने पहले भी करवा दिया, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये सवाल मैंने पहले भी करा दिए हैं। चलो इसको करो। ये सीजीएल 2013 में आया है, सीजीएल 2017 में आया। जल्दी करो, क्विक, जल्दी। जल्दी करो।
गुरुशरण घुसिंगा डीसी, बुधराम ने डीसी। ये पुराना वाला नया वाला सवाल है। RG02 आर्मी ने 14 और 9 आंसर दिया है, 14 और सी दिया है। नरेश ने डीसी दिया है, मनोज ने सीसी, शिखा ने सीए। नहीं सर 14 में डाउट है। 14 में कौन सा है? 14 दोबारा देख लेंगे एक बार। सही है 14 में कोई डाउट नहीं है, मुझे बताना क्या डाउट है तेरे को। दोबारा देख लेंगे। कंप्लेंट कर दिया करो तुम मैसेज में बाद में। हाँ ठीक है 14 में देख लेंगे एक बार लास्ट में। सभी ने आंसर दे दिया। चलो देखते हैं। 15 देखो, 25 क्या ये 25 2013 में 25 में लास्ट के 2 अंक में जाना चाहिए, तो लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में नहीं जा रहा, लास्ट के 2 अंकों में नहीं जा रहा, लास्ट के 2 अंकों में बिल्कुल जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा, तो आंसर क्या हो गया? सी। 25 का रूल सिखाया था, लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। ठीक है साहब। 99 देखो, अबे क्लियर हो गया वो। ये बेटा नवा सवाल गया, नवा सवाल गायब हो गया भाई साहब। हाँ करो ना, रुक जाओ अभी आ रहा है यार बटन, मुझे ना अभी ये आ नहीं रहा है, इसको चलाना सही बताऊं तो ईमानदारी पूर्वक, गड़बड़ हो रही है भाई। हाँ ये आ गया ना, ठीक है आ गया भाई, आ गया। दिक्कत हो जाती है मुझको यार भाइयों, मैं करता तो सही हूं। ये देखो 99 का रूल है 11 और 9 का, तो पहले 9 का चेक करते हैं। 9 का चेक करो, 7 और 5 12, 12 और 7 19 और 1 20 7 27। 9 का तो जा रहा है, अरे जा रहा है ना। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं 7 और 5 12, 12 में 3, 7 और 1 8, 8 और 3 11 17। इसमें 5, इसमें किसका जा रहा है? 9 का तो जा रहा है। अब 11 का चेक करते हैं, 11 का चेक करते हैं। ये लेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे, तो 7 और 5 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19, 7 और 1 8 11, बिल्कुल जा रहा है भाई साहब। ए में 9 का भी जा रहा है और 11 का भी जा रहा है, बिल्कुल सही है बेटाओ। ठीक है, अरे ओके आगे चलते हैं, चलो जल्दी करो। ये रेलवे 2014 में आया है, ये रेलवे 2013 में आया, जल्दी करो खत्म करते हैं इनको। 2 सवाल, इनके बाद 2 सवाल बचेंगे, जल्दी क्विक। 11:15 है आपका, तो जल्दी क्विक। जल्दी करो। क्वेश्चन 14 में डाउट है सर जी, मेरी कंफ्यूजन को दूर करो प्लीज प्लीज प्लीज। नारायण बेटा क्या डाउट है मुझे बता, लिखकर बता। नारायण लिख के बता एक बार डाउट को, मैं देख लूंगा एक बार दोबारा जब लास्ट में। 14 को एक बार लास्ट में दोबारा चेक कर लूंगा बेटा। नितिन शर्मा ने दिया है आंसर बीसी, शिखा ने दिया है डीसी, आशीष ने डीसी, मोहित ने डीसी, विष्णु ने डीसी, बुधराम ने डीसी, संदीप ने डीसी, रामकेश ने डीसी। हाँ अब तुम करंट में आ गए, अब जब जाते जाते करंट में आए हो तुम, तब से तुम्हारी हालत खराब हो रखी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके देखते हैं। देखो पहले इसको देखो, 24 का अर्थ है 8 का जाना चाहिए और 3 का जाना चाहिए, 8 का भी और 3 का भी। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का देखते हैं, 8 एकम 8, 3 बचा, 38 हो गया। 38 में 8 का भाग नहीं जा रहा, गलत।
यहां देखो 8 एकम 8 लास्ट में नहीं जा रहा, गलत। इसमें देखो 8 एकम 8 नहीं जा रहा, गलत। इसमें तो जाएगा ही, इसमें तो जाएगा। चाहे देख लो 8 नंबर 72, 8 दूनी 16 और 3 का चेक करो, 3 ही हो गया, 2 और 1 3 ही हो गया, 7 और 3 ही हो गया, 6 ही हो गया, 7 और 5 12 3, बिल्कुल सही है। तो डी आंसर हो गया वैसा, सही है। इसका देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको देखो अब। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है जो 12 से बजता है, 12 से। तो इन सब में सबसे छोटी, देखो ये किसकी बात कर रहा है, छोटी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी पकड़ो, और इन सब में सबसे छोटी कौन संख्या, यही तो है। अरे हाँ है ना। तो 1004 को चेक करते हैं पहले। 12 करते 4 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 4 का तो जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में, अरे हाँ है ना। लेकिन 4 और 1 5, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया वैसा। अच्छा जी, यहां पे देखो 6 और 1 7, 3 का नहीं जा रहा, गलत। यहां पर 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 में 3 का जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये सही है। इसमें 3 का भी जा रहा है, 8 और 1 9 और 4 का भी जा रहा है, अरे सही है। तो आंसर होगा इसका डीसी लास्ट। ये लो दी एंड। अरे तो काय दिक्कत आ रही है, 11 बजे आते हो तो जल्दी क्विक। पता नहीं कहां जाते हैं कहां से आते हैं, जल्दी करो। फीस कौन नहीं लेता, रोहिता फीस जमा करानी है, करा देना। अब 2 आंसर जल्दी करो। अचिन सर की क्लास 11-15 पर है। शिखा सर जब हम पहले आंसर देते हैं, बेटा नाम लेता हूं हमेशा, आजकल आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे, बहुत लेट आते हैं, बकायदा नाम भी लिखता हूं मैं। आज लेट आ रहे हो तुम, जब भी नाम मैं शुरू में 1 2 3 का लूंगा और किसी का नहीं लूंगा। सर 14 क्वेश्चन में 21 - 3 + 3 + 11 जो कि 11 से भाज्य है। चलो चेक करता हूं मैं 14वां सवाल। आंसर डी ए, विकास ने दिया, नितिन ने एक दिया है, विश्वेंद्र, मोहित, सतीश, मोहित, विकास, शिखा राजपूत नाम ले दिया, शिखा डी ए तेरा आंसर। टिकटॉक, भूपेंद्र, नितिन वगैरह, पंकज सबने दे दिया भाई, ठीक है भाई। यह सीजल 2015 में देखो जरा, 99 से पूरी तरह विभाजित, तो 9 का और 11 का क्या रूल है, 9 और क्या है 11। तो 9 का चेक करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। इसमें देखते हैं 9 का, 3 और 1 4, पहले तो 8 और 1 9 हो गया, 7 3 10 और 1 11, नहीं जा रहा इसमें भी। इसमें चेक करते हैं 9 का, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 1 बच रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो आंसर क्या होगा, डी हो गया। चाहे देख लो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 11 27, बिल्कुल सही है, डी डी आएगा। इसको देखो अब, ये कह रहा है 4 अंकों की संख्या 90 से विभाजित, तो 90 के लिए तो 0 चाहिए भाई। अरे 90 क्या होता है, 90 में क्या होता है 10 और 9, हाँ है ना। तो 90 के लिए तो 10 का जाना चाहिए, और 10 के लिए क्या चाहिए, इकाई अंक 0। तो 0 यहां नहीं है, 0 यहां नहीं है, और 0 यहां नहीं है, 0 केवल यहां है। तो आंसर बिल्कुल सही है, अरे सही है। तो ये आज आपको मैंने खूब बढ़िया प्रैक्टिस करवा दी है मेरे बच्चों, और टाइम भी हो चुका है। तो आज की सभा को यही खत्म करते हैं, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, और कल मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आऊंगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, यूनिट नंबर, जिसमें से सवाल निश्चित रूप से आता है। और 9:30 बजे आऊंगा, आज कई लेट आए हैं, ठीक है। और आज वाली चीजों में कईयों को बहुत दिक्कत आई होगी, क्योंकि उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं। आज वाली चीज रिवीजन है पुरानी चीजों का, और आपको यह बताना है कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। अब मैं
5 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है मेरी भी, राजस्थान पुलिस के लिए, तो 5 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है बेटा, 5 बजे मिलते हैं आपसे। और एक और बात, ठीक है सुनील कुमार, एक बार ये 14 सवाल के लिए और कह रहे हैं, एक बार देख लें 14 में क्या दिक्कत आ रही है। 14 आ गया, क्या दिक्कत आ रही है? 7 और 8, 8 और 6 14, 14 और 6 19, 19 में 14 और 7 21, 21 में 3 गया 18, सही तो है। 3 क्यों कराइए? 3 3 7 और 8 15, 15 और 6 21, 3 और 3 6 9, 21 में से 9 गया तो किस 9 गया तो 12, सही है। अरे नारायण दोबारा चेक कर लेना बेटा, सही है। ओके नारायण 14 मैंने देख लिया है, तू देखना नारायण दोबारा चेक करना, तू 14 मैंने देख लिया है, 14 ही क्वेश्चन है। ठीक है ओके, तो फिर कल मिलते हैं। अच्छा अब ये जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो अब YouTube पर केवल 2 दिन और आएगी, कब कब? शुक्रवार और शनिवार को, सोमवार से ऐप पर आया करेगी, इसलिए कृपया करके अपनी फीस जमा करा दो, वरना फिर YouTube पर आप देखते रह जाओगे और मैं नहीं आऊंगा। आऊंगा तो सही, लेकिन क्रम वाइज नहीं चलेगी। तो जिसको दिल्ली पुलिस का करना है, रेलवे का करना है, वो इसी बैच में फीस जमा करा दे। फीस ऐप के माध्यम से जमा हो जाएगी। फीस के लिए आप फोन कर लें। अगर फीस जमा कराने में दिक्कत आ रही है, अगर फीस जमा कराने में दिक्कत आ रही है तो मेरे भैया आप इस नंबर पे फोन करें, 94-144-034-59, इस नंबर पर फोन करें अगर फीस जमा कराने में दिक्कत आ रही है तो। ओके बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।